हाँ जी बच्चों, ज्योमेट्री की पहली सीरीज छोटी छोटी वीडियो के साथ ज्योमेट्री के सारे कंसेप्ट्स अब आपके लिए लेके आऊंगा बैक टू बैक। सो स्टे ट्यून एंड जाओ देखो और अपना ज्योमेट्री का डर खत्म करो। बहुत बेसिक से शुरू करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले बच्चा समझो लाइन क्या होती है। बेटा, अ लाइन विच वी कैन एक्सटेंड फ्रॉम बोथ साइड्स। हम इसको इस साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं एंड लेफ्ट साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, राइट। लाइन सेगमेंट अ फिक्स मेजरमेंट से 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, जब आपको फिक्स मेजरमेंट बोल दिया जाए जिसको हम दोनों साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते, दैट इज लाइन सेगमेंट। रेस की बात करें बेटा, मैंने यहाँ पर दो रेस बनाई, एक में राइट तरफ एरो लगाया, एक में लेफ्ट तरफ एरो लगाया। तो जिस तरफ भी एरो है हम सिर्फ उसी डायरेक्शन में रे को एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टाइप ऑफ लाइंस आती है। सबसे पहले बात करें कोइंसिडेंट लाइंस। काफी बच्चों ने इसके बारे में नहीं सुना होगा बेटा। यहाँ पर आपको शायद वीडियो में ना दिखे, बट यहाँ पे मैंने आपको दिख रहा होगा कि एक हाईलाइटेड सी लाइन है, डबल डबल लाइन दिख रही है। कोइंसिडेंट लाइन मीन्स कि जब एक ही लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाए, जैसे मैंने यहां से लेके यहां तक एक लाइन ड्रॉ करी और उसी के ऊपर एक लंबी लाइन ड्रॉ कर दी, मैं एक और लाइन ड्रॉ कर सकता हूं लाइक दिस, ठीक है। तो जब एक के ऊपर एक लाइन आ जाए दैट इज कोइंसिडेंट लाइंस। अब ये वर्ड बच्चों को याद नहीं होता। कोइंसिडेंट, जैसे हम दो लोग किसी मार्केट में मिल जाए तो कहते हैं ना, वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंट, कि हम एक ही जगह पे मिल गए। तो एक ही जगह पर, यानी कि एक ही जगह पर बहुत सारी लाइंस का मिलना इज नोन एज कोइंसिडेंट लाइंस। आगे बढ़ते हैं बेटा, इंटरसेक्टिंग लाइंस। दो लाइंस जब एक दूसरे को क्रॉस करें और एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिल जाए, यानी कि ये वाला पॉइंट जिसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो दो लाइंस जब इस तरीके से कट करें, क्रॉस करें एक दूसरे को, तो इन्हें कहते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बच्चे इसमें भी कंफ्यूज रहते हैं कि क्या ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, सर ये तो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही। बेटा, ये भी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, क्योंकि यहां पर भी दो लाइंस का एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बन रहा है, ठीक है। और ये टी जो बन रहा है ये भी आपकी इंटरसेक्टिंग लाइंस है, चाहे इधर क्रॉस नहीं कर रही, इस तरफ ऐसे एक्सटेंड नहीं कर रही, ये दोनों लाइंस भी एक्सटेंड नहीं कर रही थी, स्टिल दे आर इंटरसेक्टिंग लाइंस। अगर टच भी कर जाती है, क्रॉस नहीं करती, तो भी इंटरसेक्टिंग लाइंस कहलाएंगी, ठीक है बच्चों। इसके बाद पैरेलल लाइंस। ऐसी दो लाइनें जिनको हम किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड करें, दे विल नेवर मीट, ये आपस में कभी भी नहीं मिलेंगी। 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर जितना मर्जी एक्सटेंड कर लो फ्रॉम बोथ डायरेक्शन, ठीक है, ये कभी भी आगे जाकर आपस में मीट नहीं करेंगी। तो ये हॉरिजॉन्टल वे में मैंने पैरेलल लाइंस बनाई, ये थोड़ी डायगोनल वे में पैरेलल लाइंस बनाई। एंड अगर ये क्लियर है तो मुझे बताना कमेंट बॉक्स में कि ए और बी में से कौन सी पैरेलल लाइंस है, ठीक है बच्चों। इसके अलावा एक और लाइंस होती है ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। आओ समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है। बच्चा, आप समझते हैं ट्रांसवर्सल लाइन, व्हेन अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइंस। यहां पर ये एक लाइन जी आई, एक लाइन है जो कि टू लाइंस ए बी एंड सी डी को इंटरसेक्ट कर रही है पॉइंट ई पे एंड पॉइंट एफ पे। तो ऐसी एक लाइन जो दो लाइंस को या उससे ज्यादा लाइंस को इंटरसेक्ट करे, उस लाइन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ये वाली लाइन हमारी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, कौन सी, जी आई, ठीक है। इसी तरह ये देखो, यहां पर तीन लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और जरूरी नहीं है ये स्ट्रेट हो बेटा, यहां पर मैंने डायगोनल बनाई थी, आप इस तरीके से भी डायगोनल बना सकते हो, ऐसे भी डायगोनल बना सकते हो, स्ट्रेट भी बना सकते हो। तो ये भी हमारी क्या हो गई बेटा, ट्रांसवर्सल लाइन। यहां पर कितनी लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है, ये 3 लाइंस को। इस ट्रांसवर्सल लाइन का नाम क्या हो जाएगा, के एच। आई होप क्लियर है, बिल्कुल ईजी सा है। तो ये सारे टॉपिक्स बेटा आपको रिवाइज करने हैं डेली बेसिस पे। डेली बेसिस नहीं कर सकते, हर तीसरे चौथे दिन कर लो, महीना 2 महीना कर लो। और अभी तो आप बच्चा लोग ये सीखोगे, ये समझोगे, इसे याद कर लोगे, लेकिन जब ज्योमेट्री के चैप्टर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, तो इनको वहां पर इंप्लीमेंट करना, वो थिंकिंग प्रोसेस की क्वेश्चन को पढ़कर यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा कंसेप्ट लगेगा,
ये मेन प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो मैं आप लोगों को थिंकिंग प्रोसेस भी दूंगा कि क्वेश्चन को पढ़कर कैसे आपको अपना आंसर स्टार्ट करना है और कैसे आप चीजों को प्रूव कर पाओगे या कैसे आप एंगल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर पाओगे। तो मैं पूरा थिंकिंग प्रोसेस दूंगा, इसलिए इसकी एक भी सीरीज मिस मत करना। आगे बढ़ते हैं बेटा टाइप ऑफ एंगल्स पे। सबसे पहले बेटा हमारा आता है एक्यूट एंगल, जो कि ग्रेटर देन 0 डिग्री एंड लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल्स ग्रेटर देन 0 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। ये यहां पर मैंने एक्यूट एंगल बनाकर दिखाया से 60 डिग्री। राइट एंगल होता है बेटा 90 डिग्री के ऊपर एल शेप बनती है, या जहां पर भी आपके अल्फाबेटिकली टी बनता है वो भी हमारा क्या होता है, राइट एंगल होता है। दो स्ट्रेट लाइन, रियल लाइफ एग्जांपल ले तो कॉर्नर ऑफ द वॉल्स, आपकी नोटबुक का कॉर्नर, ये सब क्या क्रिएट करते हैं, 90 डिग्री एंगल्स। ठीक है। देन ऑब्ट्यूज एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री। ये इसका छोटा सा डायग्राम से 120 डिग्री। ठीक है। स्ट्रेट एंगल बिल्कुल स्ट्रेट लाइन हमारी आपके पास, आपने डी देखा होगा तो वो हमारा 0 से 180 ऐसे जाता है एंड यहां से भी 0 to 180 दूसरी तरफ जाता है। तो स्ट्रेट लाइन दैट इज 180 डिग्री। रिफ्लेक्स एंगल बहुत से बच्चों को नहीं पता होता बेटा। तो रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। और इसका डायग्राम समझना बेटा कि यहां पर ये मैंने एंगल बनाया, इसके अंदर वाला जो एंगल है दैट इज एक्यूट एंगल से 60 डिग्री। तो रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये बाहर वाला। रिफ्लेक्स कौन सा होगा, ये बाहर वाला। तो 360 में से अगर हम 60 माइनस कर दे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 300 डिग्री। ठीक है। तो रिफ्लेक्स एंगल 180 से बड़ा होगा हमेशा एंड 360 से छोटा होगा। और जब भी आप एक्यूट एंगल बनाएं तो उसके बाहर वाले एंगल को हम रिफ्लेक्स एंगल से डिनोट करते हैं। एंड लास्ट कंप्लीट एंगल दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। पूरा एक कंप्लीट सर्कल हमारा कितना डिग्री होता है, 360 डिग्री। आपके पास वो कैमरास भी आ गया आजकल 360 डिग्री रोटेशन। आप गूगल पे किसी लोकेशन को सर्च करते हैं तो उसका पूरा 360 डिग्री व्यू आ जाता है। इट मींस आप अपनी स्क्रीन को पूरा स्क्रॉल रोल डाउन करके उस जगह की पूरी इमेजेस चेक कर सकते हो, कंप्लीट एंगल 360 डिग्री। ठीक है बेटा। अभी और भी टाइप ऑफ एंगल्स है, उसके बारे में भी हम अभी चर्चा करेंगे। बच्चा आप समझते हैं, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स में हमेशा दो एंगल्स की बात होगी और दो एंगल्स का जब सम 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों एंगल्स को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो जैसे मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया, इसका मेजरमेंट 40 डिग्री, दूसरा एंगल बनाया, इसका मेजरमेंट 50 डिग्री। दोनों का सम करेंगे, अगर 90 डिग्री आ रहा है तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक और एग्जांपल लिया, दो एंगल्स बनाए, 45 डिग्री इसका मेजरमेंट, 45 डिग्री इसका मेजरमेंट, दोनों का सम करेंगे, 45 प्लस 45 90 डिग्री आ रहा है, तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और यहां पर एक एंगल मैंने बनाया 1 डिग्री एंड दूसरा एंगल बनाया 89 डिग्री। तो सर 1 डिग्री का एंगल पॉसिबल है? हाँ बेटा बिल्कुल पॉसिबल है। हम अपने रजिस्टर के पेज पे जब 1 डिग्री बनाते तो बहुत ही पतला सा बनेगा, लेकिन अगर आप उसको एक जंगल में 1 डिग्री का एंगल लोगे तो वो बहुत ज्यादा वाइड एंगल हो जाएगा। ठीक है। तो 1 डिग्री के एंगल्स भी बनते हैं, प्रैक्टिकली भी इसका यूज होता है। तो 1 डिग्री एंड 89 डिग्री का सम 90 डिग्री हुआ तो बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। आगे बढ़ते हैं बेटा सप्लीमेंट्री एंगल्स पे। जब दो एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाए तो बोथ एंगल्स आर नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। सम ऑफ टू एंगल्स व्हेन 180 डिग्री इज नोन एज सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एग्जांपल देखते हैं। एक यहां पर मैंने बनाया ये ऑब्ट्यूज एंगल दैट इज 135 डिग्री, अनदर इज 45 डिग्री। दोनों का सम करोगे तो 180 आ जाएगा, तो इट मींस सप्लीमेंट्री एंगल्स, राइट। यहां पर मैंने दो राइट एंगल्स लिए, दो राइट एंगल्स भी बोल सकते हो और दोनों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हो कि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये भी एक कॉम्प्लीमेंट नहीं, चलो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं बोलेंगे, तो दो का सम कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सिंपल रखते हैं बेटा। दो एंगल बनाए 90 डिग्री 90 डिग्री, तो इसको हम राइट एंगल बोल सकते हैं। ठीक है। एंड इसको भी हम राइट एंगल बोल सकते हैं एंड दोनों का सम करेंगे
तो अगेन हमारे पास आ जाएगा 180 डिग्री। तो इट मीन्स बोथ आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर ऐसे दो एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री ना हो तो हम उन्हें सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं कहेंगे। अब रह गया हमारा बेटा एडजेसेंट एंगल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो बहुत ध्यान से समझना। अब लास्ट टॉपिक रह गया हमारा एडजेसेंट एंगल्स। बट एडजेसेंट एंगल्स को समझने से पहले ये सीखते हैं नेमिंग ऑफ एंगल्स। आप में से कितने बच्चे एंगल्स की नेमिंग भी नहीं करना जानते ढंग से? अभी तो यहाँ पर हर कोई शायद नेमिंग कर पाए। सिंपली इस एंगल को मुझे बताओ, यहाँ जो एंगल बना है इसको हम कैसे रीड करेंगे? तो बच्चा पहली बात तो ये समझो, ये दो लाइंस जहां मीट कर रही है इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, इसे बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, दो आर्म्स होते हैं किसी भी एंगल को बनाने के लिए। हमें कितने आर्म्स की जरूरत है? दो आर्म्स की। एक ये आर्म हो गया और एक ये आर्म हो गया। ठीक है, अब जहां पर दोनों आर्म्स मिल रहे हैं वो हमारे एंगल का मेन नाम हो जाता है। तो यानी कि इस एंगल को हम कैसे रीड कर सकते हैं? या तो आप इसको सिर्फ बोल सकते हो एंगल बी, राइट, या फिर आप इसको कैसे बोल सकते हो? एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी, या फिर आप इसको कैसे बोल सकते हो? एंगल सी बी ए। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ लो। एंगल बी, एंगल ए बी सी, एंगल सी बी ए, आप हर एक में देखो कि बी जो है बीच में आ रहा है, क्योंकि बी वर्टेक्स है हमारा, दोनों लाइंस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों आर्म्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। इतना समझ में आया? ये इजी लग रहा होगा। एक और डायग्राम देखते हैं बेटा। ठीक है, यहां पर मैंने एक और लाइन डाल दी लाइक दिस। नेमिंग कर देते हैं पी क्यू आर एस। अब ध्यान से समझना यहाँ पर कितने एंगल्स बन रहे हैं। मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि नंबर ऑफ एंगल्स कितने फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, वीडियो पॉज करके, मेरे लिखने के बाद नहीं करना, वीडियो पॉज करके पहले बताओ कि हाँ सर हमें पता था, और इसमें नंबर ऑफ एंगल्स जो बन रहे हैं वो 3 एंगल्स बन रहे हैं। 1 एक एंगल हमारा ये बन रहा है, 2 और थर्ड एंगल हमारा बनेगा बेटा ये पूरा 3। समझ आया? 1 हमारा जिसको मैंने ब्लू से किया हाईलाइट, इस एंगल का नाम क्या हो जाएगा? देखो ये ब्लू कहाँ कहाँ पे टच कर रहा है, एक तो इधर टच कर रहा है और एक इधर टच कर रहा है। इसका कॉमन वर्टेक्स क्या आ रहा है? ये इतना पार्ट। तो देखो ये लाइन में क्या लिखा है यहाँ पर? क्यू एस आर। कौन सा एंगल हो गया? क्यू एस आर। अब जो रेड से किया मैंने, रेड वाले पार्ट को देखेंगे। रेड वाला पार्ट इस लाइन को टच कर रहा है और रेड वाला इस वाली लाइन को टच कर रहा है। तो ये लाइन आगे एक्सटेंड हो रही है। अगेन क्या है? क्यू एस एंड नाउ पी। ठीक है ना, जिन दो लाइंस को टच कर रहे हैं बस वो लाइन देखनी है आपको। और एक पल के लिए आप ऐसे भी कर सकते हो कि इतने पार्ट को छुपा दो। देखो इतने पार्ट को छुपाओगे तो अब आपको क्या नजर आ रहा है? पी एस क्यू। जो आप बच्चा लोग गलती करते हो ना, पी एस आर बोल देते हो, या समझ ही नहीं आता क्यू एस आर है या पी एस क्यू है। तो आपको देखना है कि ये इन दो लाइंस को टच कर रहा है, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को, क्यू एस को एंड पी एस को। तो आपने इतने पार्ट को छुपा देना है। अब आपको सिर्फ ये इतना एंगल नजर आएगा। इतने पार्ट को छुपा दूंगा तो सिर्फ इतना एंगल नजर आएगा, दैट इज एस पी एंड क्यू, 3 अल्फाबेट्स। तो अगेन वर्टेक्स यहाँ पर है, एस सेंटर में आएगा। तो इस एंगल को हम कैसे लिख सकते हैं? पी एस क्यू, या फिर हम इसको कैसे लिख सकते हैं? एंगल क्यू एस पी। इधर भी मैंने लिखा था क्यू एस आर, और इसको आप कैसे लिख सकते थे? एंगल आर एस क्यू। इतना क्लियर है? एंड थर्ड एंगल ये जो मैंने ग्रीन से बनाया, इस ग्रीन एंगल का नाम बताओ फटाफट से, सोचो, साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश किया करो। ये ग्रीन एंगल का नाम हो जाएगा यहां से लेके इस लाइन पे और यहां पे इस लाइन पे। तो ये लाइन जा रही है आगे आर, ये लाइन जा रही है यहां पर पी, और ये इधर सेम वर्टेक्स पे आके मिल रही है। तो ये हमारा यहां से लेंगे पी एस आर, एंगल पी एस आर, और इसे हम कैसे बोल सकते हैं? एंगल आर एस पी। तो हर एक में देखो एस बीच में आ रहा है, हर एक में बेटा एस बीच में आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कॉमन वर्टेक्स है सभी एंगल्स का वो कौन सा है? एस। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो फटाफट से एक और करते हैं, थोड़ा सा टिपिकल वन। आप देखोगे इन सभी एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स क्या है बेटा? ओ।
सभी एंगल्स का कॉमन वर्टेक्स क्या हो रहा है? ओ। सभी लाइंस कहां पर आकर मीट हो रही है? ओ पर आकर मीट हो रही है। कितने एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं बेटा? एक तो हमारा ये हो रहा है एंगल फॉर्म, राइट। इसमें तो बहुत सारे एंगल्स हो रहे हैं। देखो आपको कितना समझ में आता है बेटा। एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। इतने तो मल्टी कलर पेन भी नहीं है मेरे पास। एक ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। फिर आपका एक एंगल ये फॉर्म हो रहा है बेटा, ठीक है। और इसको कैसे समझाए? इन दोनों को मिलाकर भी एक एंगल फॉर्म हो रहा है। एक एंगल हमारा ये फॉर्म हो रहा है, ठीक है। और एक एंगल हमारा फिर ये भी फॉर्म हो जाएगा, ये पूरा यहां से लेके यहां तक। तो बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, बहुत सारे एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। तो आओ देखें बारी बारी करके। सबसे पहले मैंने बेटा ये जो ग्रीन वाला बनाया छोटा, इस लाइन पे और इस लाइन पे, ये लाइन कहाँ जा रही है? पी पे। तो पी से वापस चलना स्टार्ट करो, ओ। और ये हमारा एंगल कर्व्ड पार्ट कहाँ पर टच हो रहा है? इधर, इस वाली लाइन पे। तो पी से इधर आए ओ, और फिर हम इधर मुड़ जाएंगे तो पी ओ ए। क्या बोल देंगे इस एंगल को? नंबरिंग भी कर दूं ऐसे 1। चलो नंबरिंग नहीं करनी मुझे, नंबरिंग तो बिल्कुल नहीं सिखानी एंगल्स की, बहुत कंफ्यूजिंग है और आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस में नंबरिंग आसान लगेगी, आगे चल के आपकी मैम भी कहेंगी कि बेटा नंबर से सॉल्व कर लो, और गलत भी नहीं है, जल्दी सॉल्व हो जाता है, कॉम्प्लिकेशंस खत्म हो जाती है। लेकिन वही बच्चा करे जिसको एंगल्स की नेमिंग अच्छे से आती है, ठीक है। आगे बताऊंगा उसके बारे में भी कि किन क्वेश्चंस में आप नंबर्स यूज कर सकते हो, एंगल्स को एंगल्स के नाम पे नंबर लगा सकते हो, या फिर उनको प्रॉपर आपको इस तरीके से पूरा लिखना पड़ेगा, ये भी क्लियर करूंगा। अभी फिलहाल इस पे आते हैं। ये वाला एंगल हमारा हो जाएगा एंगल ए ओ पी, ठीक है। फिर ये जो ब्लैक से मैंने बनाया इतना सा, तो ये आप देखोगे ये वाला जो कर्व पार्ट है, ये अगेन इस लाइन को, ये ओ पार्ट आ गया और यहां से इस लाइन, तो ये क्या हो गया? सी ओ ए। इस एंगल का नाम क्या हो गया? सी ओ ए, ठीक है। वहीं पर लिखे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। ये वाला एंगल हमारा एंगल ए ओ पी, ये वाला एंगल हमारा सी ओ ए। फिर ये जो मैंने ब्लू से बड़ा वाला एंगल निकाला, ये जो मैंने ब्लू से पूरा लिया, यहां से लेके यहां तक पूरा ये जो कर्व पार्ट आ रहा है, ठीक है, किस लाइन को टच कर रहा है? इधर टच कर रहा है और इधर टच कर रहा है। अब बच्चे यहाँ सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं क्योंकि बीच में एक लाइन आ गई। बेटा इस लाइन को छुपा दो ना, इस लाइन को आप छुपा दो। इस लाइन को जब आप छुपाओगे, इतना पार्ट छुपाओगे, तो आपको सीधा ये नजर आएगा पी ओ एंड सी, पी ओ सी। तो यानी कि ये जो ब्लू वाला मेरा पार्ट है, ये मेरा हो जाएगा एंगल पी ओ सी। क्लियर? अब इधर वाला ये तो आसान सा बना दिया मैंने कि ये कर्व पार्ट इधर लाइन को टच कर रहा है एंड इस लाइन को टच कर रहा है, तो दोनों ही यहां से एक्सटेंड करें, यहां पे पहुंचाएं। अगेन सेंटर पॉइंट ओ, आगे कहां पर जा रही है? बी पॉइंट पे, यहां नीचे कहां आ रही है? पी पॉइंट पे। तो यानी कि इस एंगल को आप क्या लिख सकते हो? एंगल बी ओ पी, या फिर एंगल पी ओ बी। इसको भी आप दो तरीके से लिख सकते हो, पीओसी या फिर एंगल सी ओ पी, कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो। इसको भी दो तरीके से लिख सकते हो, इसको भी दो तरीके से लिख सकते हो। अब रेड वाला देखें, रेड वाला भी इस लाइन को टच कर रहा है एंड अब इस वाली लाइन को टच कर रहा है, राइट। तो दोनों ओ पे ही मीट हो रही है। अब तो इतनी बात समझ में आ रही होगी, तो कैसे डी ओ बी, कैसे लिख सकते हैं इसको? एंगल डी ओ बी, क्लियर? या फिर एंगल बी ओ डी। आई होप क्लियर हो रहा होगा बच्चों को। और अब लास्ट हमारा दिस, यहां से लेके पूरा, ये पूरा पार्ट यहां तक, ठीक है। तो ये लाइन हमारी इधर, जब ऐसे लाइन फेरो उसी से पता चल जाएगा कि देखो ये हमारी किस पे जा रही है? सी पे, और पूरा कर्व हमारा इस लाइन पे आया, ये कहां जा रहा है? बी पे। तो इसका क्या नाम दे देंगे हम? एंगल बी ओ सी या फिर एंगल सी ओ बी। आई होप इतनी बात क्लियर है। चलो गुड। अब अगर ये क्लियर है बच्चों, तो मैं एंगल्स कुछ बना रहा हूं, आप मुझे उनकी नेमिंग करके बताओगे और बताओगे कि कितने नंबर ऑफ एंगल्स उसमें बन रहे हैं। दो फिगर्स बनाऊंगा। पॉज द वीडियो बेटा एंड नोट इट डाउन। अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए आप वीडियो को सेव भी कर सकते हैं और शेयर करो मैक्सिमम बच्चों को,
जो भी आपके क्लासमेट्स हैं या आपके इंस्टीट्यूट में, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे ज्योमेट्री में गलतियां कर रहे हैं। डर बैठ गया एक अजीब सा। एक फिगर ये है, कितने नंबर ऑफ एंगल्स बनेंगे और कौन कौन से होंगे, कमेंट बॉक्स में मेरे को नाम डालो। मेरा नंबर चाहते हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, आई विल पर्सनली बेटा टेक्स्ट यू माय नंबर, और आप व्हाट्सएप पे भी मुझे शेयर कर सकते हो, ठीक है। दूसरी फिगर थोड़ी सी टफ लेकर के चलेंगे बेटा। नंबर ऑफ एंगल्स बन सकते हैं एंड उनके नेम मुझे बताओ, ठीक है, कमेंट बॉक्स में डालो या फिर पर्सनल मैसेज करो, योर कॉल बच्चा। आई होप इतना क्लियर है। लास्ट टॉपिक, कहीं नहीं जाना अभी, एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स को और देखते हैं बेटा फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है बच्चा। अब एडजेसेंट एंगल्स हमारा लास्ट टॉपिक आज की वीडियो का, इसे समझते हैं बेटा। एडजेसेंट एंगल्स हैव वन रे इन कॉमन, वन रे इन कॉमन एंड नॉन कॉमन रेज लाइज ऑन ऑपोजिट साइड ऑफ कॉमन रे। क्या कहना चाह रहे हैं कि यहां पर आप देखोगे ये दो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, एक ये वाला एंगल बच्चा और एक आपका ये वाला एंगल, एक आपका ये वाला एंगल, ठीक है। ये दो एंगल फॉर्म हो रहे हैं। इन दोनों ही एंगल्स में आप देखोगे, देखो अगर मैं इनका नाम लिखूं, अगर इस रेड वाले का नाम लिखूं तो एंगल ए बी सी, और इधर ये जो ब्लू से मैंने कर्व बनाया दैट इज सी बी डी, एंगल सी बी डी। तो आप देखोगे दोनों के अंदर ही सी बी एंड सी बी, यानी कि ये जो बी सी है हमारी, ये क्या हो गई बेटा, कॉमन आर्म। ये वाली जो है ये कौन सी हो गई, कॉमन आर्म हो गई। तो एडजेसेंट एंगल्स हैव वन रे इन कॉमन, एक रे हमारी कॉमन हो जाती है, ठीक है, एक रे हमारी कॉमन हो जाती है। और जो नॉन कॉमन रे है, जैसे कि यहां पर हो गई कौन सी, ये बी डी, और यहां पर कौन सी हो गई, ए बी, ठीक है। बी डी और ए बी कॉमन रे की ऑपोजिट डायरेक्शन में लाई करेंगी, यानी कि एक डाउनवर्ड है तो एक अपवर्ड है, एक अगर राइट में है तो दूसरी लेफ्ट में है, लाइक दैट। जैसे इसका एक और फटाफट से छोटा सा एग्जांपल दूं, लाइक दिस, ए बी सी डी। तो ये हमारी कॉमन आर्म हो गई दोनों एंगल्स के लिए, एक इस वाले एंगल के लिए एंड एक इस वाले एंगल के लिए। तो ये हमारी बी डी इज द कॉमन आर्म, बी डी इज अ कॉमन आर्म एंड बी सी एंड बी ए आर नॉन कॉमन आर्म्स लाई ऑन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ये कॉमन रे के एक राइट हैंड साइड पे एंड एक लेफ्ट हैंड साइड पे। एंड एक और बात ये भी ध्यान रखना, कॉमन वर्टेक्स भी होता है, कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए, कॉमन वर्टेक्स होना चाहिए। ये क्यों लिखवाया बच्चा मैंने, एक और डायग्राम से समझते हैं। कि सपोज मैंने इस तरीके से Z बनाया, ठीक है, यहां पर लिख दिया A B C एंड D। तो एक एंगल तो मेरा यहां बन रहा है बेटा और एक एंगल मेरा यहां बन रहा है। तो इस वाले अगर एंगल की नेमिंग करें तो ये एंगल देखो, दोबारा समझा रहा हूं, यहां और यहां ऐसे टच हो रहा है ये कर्व, तो ये लाइन हो गई हमारी BC, यहां टच हो रहा है ये लाइन हो गई BA। जो वर्टेक्स होता है वो बीच में लिखा जाता है, तो इस वाले एंगल को मैं क्या लिख दूंगा, ABC, और इधर एंगल को क्या लिख दूंगा, यहां पर ये देखो इधर कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया C, तो B से स्टार्ट करेंगे लिखना BCD, क्या लिख दूंगा BCD। तो सर आपने बताया यहाँ पर कि CB और BC दोनों के अंदर आ रहा है, यहाँ पर भी सर देखो BC और BC दोनों में आ रहा है, कॉमन आर्म हो गई। और जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो इस लाइन के ऑपोजिट डायरेक्शन में, एक राइट में है और एक लेफ्ट में है। बट क्या ध्यान देना है बेटा, कॉमन वर्टेक्स भी होना चाहिए। इन दोनों एंगल्स के जो वर्टेक्स है, इधर सेंटर में B आ रहा है, इधर सेंटर में C आ रहा है, तो ये हमारा एडजेसेंट एंगल का पार्ट नहीं है, इसे हम एडजेसेंट एंगल्स नहीं बोलेंगे। आई होप क्लियर होगा एडजेसेंट एंगल्स का कंसेप्ट, कि कॉमन वर्टेक्स होना भी जरूरी है, कॉमन आर्म का भी होना जरूरी है, वन रे कॉमन होनी चाहिए, और जो नॉन कॉमन रेज हैं वो ऑपोजिट साइड्स ऑफ कॉमन रे होनी चाहिए, कॉमन रे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। आई होप इस डायग्राम से क्लियर है, इस डायग्राम से क्लियर है। और ये मैंने बताया कि एडजेसेंट एंगल्स कौन से नहीं होते, ये भी आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये राइट इसलिए मारा कि समझ आ गया, बट मींस ये एडजेसेंट एंगल नहीं है, नॉट, ठीक है। सो बच्चों नेक्स्ट सीरीज बहुत जल्दी निकालेंगे, उसमें और ज्योमेट्री के कंसेप्ट्स कवर करेंगे हम। आगे बढ़ेंगे हम बेटा लीनियर पेयर्स, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स,
वर्टिकली पेयर, लीनियर पेयर, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल समझा दिया, एडजेसेंट एंगल समझा दिया, एंगल्स फॉर्म ऑन अ स्ट्रेट लाइन का एक कंसेप्ट होता है वो भी मुझे आप लोगों को समझाना है, और मिस कुछ नहीं करेंगे, जो भी छोटे छोटे टॉपिक्स है सारे कवर करेंगे, और इसके अलावा भी अगर कुछ मिस हो जाता है तो बच्चा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है बच्चा, चलो टेक केयर बच्चों, इसे ज़रूर कर लेना। पॉज करो, पॉज करके नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव करना चाहते हो सेव कर लो, शेयर करो, कमेंट करो, डाउट्स पूछो, ठीक है, आई एम हेयर ओनली फॉर योर डाउट्स बच्चा, एंड सब्सक्राइब करो, दैट्स इट, थैंक यू।